हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है खुदा का। आज मेरा थर्ड डे लाहौर में और आज फिर से मेरी आंख जल्दी खुल गई। हालांकि कि मैं रात को लेट सोई थी, मुझे काफ़ी टाइम हो गया था सोते थे क्योंकि नींद आ ही नहीं रही थी। नई जगह पर नींद आना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए, तो रूटीन डिस्टर्ब हो गई तो नींद आने में बहुत मुश्किल हुई। और फिर से सुबह मेरी आंख जल्दी खुल गई तो मैंने कहा अब उठ गई हूँ तो बस मैं ब्लॉग बनाना शुरू करूँ। और ये गोकू मुझसे पहले सोया था और अभी तक सो रहा है, जैसे कि आपने देखा इसको वीडियो में। ये ज़िंदगी इसकी है, खाया और सो गया, बस यही काम है। कल मुझे कमेंट्स में एक कमेंट आया था कि मुझे पंजाबी में वीडियो बनानी चाहिए, मैं पंजाबी अच्छी बोलती। दरअसल मैं बेसिकली पंजाबी ही हूँ, तो इसलिए मेरा टोन शायद अच्छा लगता है पंजाबी में। और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा पंजाबी बोलूँ, पर मेरी मिक्स हो जाती है क्योंकि आपको आदत हो जाती है ना, कभी पंजाबी कभी उर्दू। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आगे आने वाली या ये वाली वीडियो में ज़्यादा पंजाबी बोलूँ क्योंकि उनको अच्छी लगी मेरी पंजाबी। और इसी तरह फिर मैंने मासों को मैंने कहा मुझे भूख लगी हुई है, तो फिर मेरी मासी उठी तो उन्होंने बस नाश्ता बनाना शुरू किया। तो मैं क्या बस मैं रिकॉर्ड कर ली तो तो मैं 2-3 दिन ही मेरे है नहीं इंजॉय करन, फिर तो आप ही पकाना है तो आप ही खाना है, तब तक मैं ज़रा स्पेशल ट्रीटमेंट ले लूँ। तो मेरी मासू ने पराठे बनाए, डाइट पराठे। मैं तो जो वेख्या ना, मैं कि बस थोड़ा होर तो ला दो इनू क्यों। उन्होंने कहा नहीं इतना बहुत है, ये बिल्कुल अच्छे इंग्लिश पराठे बना के मैं तुझे खिला रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं अगे ही माड़ी जी हाँ, मैनू इंग्लिश पराठे नहीं खाने, मैनू पंजाबी पराठे खवाओ, मैनू पंजाबी पराठे नाल नहीं मज़ा आता है। पर उनको आदत है तो फिर भी उन्होंने मुझे ज़्यादा थोड़ा घी लगा के दिया। देखिए मुझे फिर से मेरी पंजाबी जो ना गुम हो गई। ऐसे ही होता है, मैं कंटिन्यू सेम लैंग्वेज में बात नहीं कर सकती। मैं सिंधी भी बोल सकती हूँ, मैं आपको बताऊँ पर जो सिंधी लोग हैं उनको मेरी सिंधी बहुत बुरी लगेगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टांगे तोड़ती हूँ सिंधी की। बहुत अच्छे से उंगलियों की हड्डियाँ होती हैं ना सिंधी की, वो भी मैं तोड़ देती हूँ। मैं इतनी ज़्यादा सिंधी ख़राब बोलती हूँ। पर जो मतलब न्यू लोग हैं, जैसे जो पुराने हैं और न्यू हैं ना, उनमें वो जज नहीं कर पाते। पुराने लोगों को पता चल जाता है मैं गोलियाँ तोड़ा नहीं, नविया नहीं पता लगता। उनके सामने फिर बंदे की लय बन जाती है ना यार कि इन्हों सिंधी भी आती है मुझे सिंधी भी आती है। तो यहाँ नाश्ता बन के रेडी हो गया, तो बस जी मैंने कहा लगा दें तो बस खाते हैं। मैंने कहा थोड़ा मैं ज़रा ले लूँ, इसको कैप्चर कर लूँ। देखिए आपने भी देखा डाइट पराठे। अब मैंने डाइट पराठे भी मैं ना सही दबा के खाते नहीं, खाने जिन्हें ज़िंदगी है ही खाण ली। बस कमा जिवें गोकू की ज़िंदगी ना खादा तो सो गया, बस अस्सी भी इंज हो जाना, खाना है तो बस सोना है तो बस मज़े करने ने, टेंशन नहीं लैनी जिंदगी च बस फोकस रखना है तुसी कि बस जिहड़ा काम शुरू किया होने तो ठीक है, वरना तो रोटी तो है ही है ना, रोटी तो खानी ही खानी है, रोटी नहीं छड्डनी तुसी। तो मेरा भाई को अगर खाना नहीं मिलता, मैं अपने भाई को बहुत मिस कर रही हूँ। मेरी सर्विस में और हमेशा हाजिर रहता है। जैसे मैं कहती हूँ चल बाइक निकाल, तो वैसे फ़ौरन से बाइक निकाला। तो यहाँ पे मैं थोड़ा मुझे खुद से ट्रैवल करना पड़ा, वहाँ तो भाई होता है। वैसे वहाँ भी मेरी मौजें ख़त्म होने वाली हैं क्योंकि मेरे भाई ने जाना, उनका हॉस्टल शुरू हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। दोपहर हो गई थी तो मुझे दोबारा से दिल कर था चाय पीने का, तो मैंने कहा चले जी मैं ट्यूटोरियल भी बना लूँ चाय का। वैसे मज़े की वैसे नहीं बनी जैसे मैं अपने घर पे बनाती हूँ, क्योंकि वहाँ हम ड्राई मिल्क यूज़ करते हैं। और वहाँ पे जो ना इस सॉस पैन में चीनी बहुत जम गई थी, हमारे वाले में ना वो ऐसे बिल्कुल स्लिपरी हो जाती, बड़ी मज़े से बन जाती, बहुत मज़े से होती। फिर मैं फटाफट चम्मच लेके आई। मैंने कहा कितने पराई देच के साड़ के मैं बह ही ना जावा कितने, फिर मैं रगड़ के धोंदी रहांगी। भी कह आई सी तो साड़ी देच की ख़राब करके चली गई है। तो फिर मैंने थोड़ी आँच को हल्का किया, थोड़ी देर इसको इधर उधर किया। मैंने कहा देच की बात जाए, फिर वो सही से नहीं पिघली तो बस मैंने फिर पानी डाला। मैंने कहा चलें जी बस पानी डालते हैं। और बस जो वैसे ही एंड में बहुत अच्छी बनी थी, मैं आपको बताऊँ बहुत ही मज़ा आया ना। उसके बाद हम लोग निकल गए क्योंकि हमें अपने मामू की तरफ जाना था। मेरी मासू ने कहा कि चलो जी बेहतरी मामू की तरफ चलते हैं। तो ये रास्ते में मैंने रिकॉर्ड कर लिया, रास्ते में कुछ और रिकॉर्ड करने को था ही नहीं। तो फिर बस जी मैंने ऐसे कैमरा ऑन किया और मैंने बस कहा कि जो आंदा जाएगा तो बस आंदा जाए, बोलना तो मैं ये जो भी फिर मैं बोला क्योंकि देखने वालों ने तो देख ही लेनी है ना, आपको बस पता होना चाहिए आपने बात क्या करनी है। वैसे मुझे वॉइस ओवर करने में आजकल बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि समझ नहीं आता मैं आप लोगों से क्या बात करूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आप कुछ बोल देते लोगों को बुरा ही ना लग जाए। पर मैंने नहीं पता, लगे तो फिर लगे बुरा। मैंने किसी को वैसे कुछ बुरा नहीं बोला है अभी तक, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आगे भी नहीं बोलूँगी। ऐसे ही मैंने मजाक में कहा है कि मैं बुरा ही ना बोल दूँ। वैसे ध्यान रखना चाहिए हर चीज़ का, किसी को आपकी वजह से तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए, किसी को आपकी वजह से परेशानी नहीं होनी। आप दूसरों का अच्छा सोचेंगे तो आपका भी अच्छा होगा। ये तो होता है ना कि गिव एंड टेक होता है, आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा हासिल भी होगा। फिर
जिसका अच्छा किया वो आपके लिए अच्छा सोचे या ना सोचे, ऊपर खुदा है, वो आपके लिए सब कुछ अच्छा कर देता है। और आप हमेशा पॉजिटिव रहें, मैं भी पॉजिटिव रहती हूँ, बस इंजॉय करें लाइफ को। और इस तरह हम पहुँच गए, थोड़ी यहीं ब्लॉग एंड करती हूँ। बाय।